एक बहुत फेमस कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। पाकिस्तान के संदर्भ में अगर इस कहावत को देखें तो पाकिस्तान सुलग रहा है और शहबाज शरीफ मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विद्रोहियों के लगातार हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले दिनों अगर 48 घंटों की बात करें, 2 दिनों की बात करें, तो देश भर में पाकिस्तान में 57 हमले हुए। इनमें बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक को हम शामिल नहीं कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर हमले तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए की तरफ से अंजाम दिए गए। स्नाइपर शॉट, ग्रेनेड अटैक और आईईडी ब्लास्ट के जरिए विद्रोहियों ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इन हमलों में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लोग घायल हुए हैं। वहीं बीएलए के दावे के अनुसार यह संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। इन हमलों से पाकिस्तान की देश विदेश में खूब भद पिट रही है। अब इस बीच बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा के बाद सरकार नींद से जागी है। सरकार की नींद टूटी है और उसने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को भी आना था, लेकिन बैठक शुरू होते ही बवाल मच गया। बवाल किस लिए? सैन्य सुरक्षा को लेकर बुलाई गई इस बैठक में इमरान खान वाली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पीटीआई और एक और प्रमुख पार्टी बीएनपी, इसके नेता पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख का कहना है कि जब तक इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम किसी भी बैठक में नहीं पहुंचेंगे। इधर एक और प्रमुख राजनीतिक दल यानी बीएनपी ने भी बैठक का बहिष्कार किया, हमने बताया आपको। वैसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ साथ रक्षा और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया गया। गवर्नर के साथ साथ सेना और पुलिस के आला अधिकारी भी बैठक में शामिल होने पहुंचे। इंटेलिजेंस के अधिकारी भी इस बैठक के लिए इस्लामाबाद आए। बैठक के लिए सभी पार्टियों के प्रमुखों को बुलाया गया, लेकिन सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर बाकी राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक से नदारद रहे, गायब रहे, पहुंचे ही नहीं। यानी एक तरफ पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, वो टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, चरम पर पहुंच चुकी है। मीटिंग में शामिल ना होने वाली पार्टियों के नेताओं का कहना था कि सेना को लेकर हम गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान में बनाया गया है उसमें इस तरह की बैठक से कुछ होने जाने वाला नहीं, और इसलिए हम बैठक में शामिल होकर क्या करें। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इस बैठक में सैन्य सुरक्षा और लगातार हो रहे हमलों को लेकर रणनीति तैयार की जानी थी। पाकिस्तान की सरकार खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में आतंकी हमले से परेशान है। पाकिस्तान में जो हालिया आतंकी हमले हुए उसकी वजह से इस साल, अभी साल के कितने महीने बीते हैं, इस साल बस इन 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान का कहना है कि काबुल के इशारे पर, अफगानिस्तान के इशारे पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं। उधर विपक्षी पार्टी को कुछ और कहना है। पाकिस्तान की ज्यादातर विपक्षी पार्टी इस पूरे मामले के लिए बलूचिस्तान की स्थानीय सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री फजलुर रहमान ने तो सीधे सीधे बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया। रहमान का कहना था कि लोगों को भरोसे में नहीं लिया जा रहा। रहमान ने बलूचिस्तान में भ्रष्टाचार को भी आतंकी हमले के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना था। संसद में पीटीआई के नेता ने भी बलूचिस्तान में हमले के लिए सरकार की लापरवाही को पिछले दिनों जिम्मेदार ठहराया था। पीटीआई के नेतृत्व वाली विपक्षी संगठन तहरीक तहफ्फुज़-ए-आईन यानी टीटीएपी की तरफ से इस बैठक में दूरी बनाएगा। ये पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी के प्रमुख सहयोगी हैं। अब इस पार्टी के प्रमुख महमूद खान अचकजई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें बैठक में आमंत्रित किया गया लेकिन हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई के संस्थापक को भी यानी इमरान खान को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था इस पार्टी में, इस मीटिंग में, और उनके बगैर हम किसी भी बैठक में मीटिंग में नहीं जाएंगे। उस बैठक का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अचकजई जातीय पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी यानी पीकेएमपी के भी प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी बैठक में हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की विकट परिस्थितियों के लिए संसद के संयुक्त सत्र की आवश्यकता है, यानी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन, सभी राजनीतिक दल, सभी सांसद उसमें बैठें, चर्चा करें और उसी के साथ साथ तभी कुछ हल निकलेगा। ये बात उन्होंने बता दी और कहा कि इसकी ज़रूरत है। सभी को इस संयुक्त सत्र में बोलने का मौका मिलना चाहिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और ये भी कहा कि जब सबको बोलने का मौका मिलेगा सब अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखेंगे, सब अपनी तरफ से बातें रखेंगे कि फिलहाल पाकिस्तान को संकट से कैसे उबारा जाए।
आपको बताना चाहेंगे कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण और नुश्की में जो सुरक्षा बलों के कारवां पर हमला हुआ, उसके अलावा पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में विद्रोहियों ने कई हमलों में पुलिस और अन्य सुरक्षा संगठनों को अपने निशाने पर लिया है। और पाकिस्तान के लोगों को शायद इसी बात का इंतजार है कि हमलों और हिंसा का दौर पाकिस्तान में कब रुकेगा, थमेगा कि भी नहीं थमेगा। और साथ ही सवाल यह भी कि राजनीति छोड़कर पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या अपने देश के भले के लिए एक साथ आएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में इतना ही।